शायद ही कोई दिन ऐसा निकलता होगा जब हम सुबह अखबार पढ़ने के लिए खोले और उसमें किसी न किसी लड़की के बलात्कार की खबर ना मिले। हमारे देश में दिनों दिन बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप यह जानकर सोच में पड़ जाएंगे कि बलात्कार से पीड़ित लड़की की जब जांच की जाती है तो उसे दोबारा बलात्कार करने जैसा ही महसूस होता है। तो आखिर बलात्कार की जाँच कैसे की जाती है, जिस लड़की का बलात्कार हुआ है उसकी जाँच कैसे की जाती है, टू फिंगर टेस्ट क्या होता है और जिस लड़के ने बलात्कार किया है उसकी कौन सी जाँच की जाती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जिस लड़के ने बलात्कार किया है उसकी जांच कैसे की जाती है। जिस लड़के ने बलात्कार किया है उसके खून के सैंपल को लिया जाता है, उसके बाल के सैंपल को लिया जाता है, वीर्य के सैंपल को लिया जाता है, लार का सैंपल लिया जाता है और उसके डीएनए के सैंपल को भी लिया जाता है। ये 5 सैंपल उसके लिए जाते हैं जिसने बलात्कार किया है और इनकी जांच की जाती है। आरोपी के सैंपल क्यों लिए जाते हैं और इनसे बलात्कार का कैसे पता चलता है कि बलात्कार इसी व्यक्ति ने किया है, आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अब जानते हैं कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ है उसकी जांच कैसे की जाती है। सबसे पहले उस स्थान की जांच की जाती है जहां पर उस लड़की का बलात्कार हुआ है। उसके आसपास की जगह से एविडेंस जुटाए जाते हैं। आसपास कोई व्यक्ति रहते हैं तो उनसे घटना की जानकारी जुटाई जाती है। अगर उनको कुछ पता है तो उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को देखा जाता है। इसके बाद जिस लड़की का बलात्कार हुआ है उसके शरीर को चेक किया जाता है। उसको अच्छे से देखा जाता है कि उसके शरीर पर कोई चोट का निशान तो नहीं है। अगर कोई चोट का निशान मिलता है तो उसका फोटो लिया जाता है, क्योंकि अगर लड़की के शरीर पर चोट का निशान मिलता है या नाखूनों के निशान मिलते हैं तो इससे पता लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। उसके बाद लड़की के शरीर पर, होठों पर और कपड़ों पर मुंह के लार को चेक किया जाता है और अगर लार मिलता है तो उसे चेक किया जाता है कि जो लड़के की लार का सैंपल लिया गया है वो इस लार से मिल रहा है या नहीं। इसके बाद लड़की को व्हाइट कपड़ा बिछाकर उस पर खड़ा करके अच्छे से झाड़ा जाता है और देखा जाता है कि कोई सबूत मिल सके, जैसे बाल या कोई और सबूत। और अगर कोई बाल मिलता है तो उस बाल को आरोपी लड़के के बाल से मिलाया जाता है कि ये उसी का है या नहीं। उसके बाद वजाइनल सेक्रेशन की जांच की जाती है। योनि से जो पानी निकलता है उसकी जांच की जाती है। अगर योनि में कोई वीर्य मिलता है तो उसकी जांच की जाती है कि वह उस आरोपी के वीर्य के सैंपल से मिल रहा है या नहीं। और अगर वीर्य मिल जाता है तो इससे पता लग जाता है कि बलात्कार इसी व्यक्ति ने किया है। इसके बाद वजाइनल एपिथेलियम की जांच की जाती है। यह सभी जांचें बलात्कार पीड़ित लड़की की जाती है और इन जांचों को बलात्कार करने वाले आरोपी लड़के की जांचों से मिलाया जाता है। और अगर ये जांचें मिल जाती है तो इससे पता लग जाता है कि बलात्कार इसी लड़के ने किया है और आगे की कार्रवाई की जाती है। इन सब जांचों के अलावा बलात्कार पीड़िता की एक और जांच की जाती है, जिसे करने पर लड़की को दोबारा बलात्कार करने जैसा ही महसूस होता है। इस जांच को टू फिंगर टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए बलात्कार पीड़ित लड़की को बेड पर लेटा दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर अपनी 2 उंगलियों को लड़की की योनि में डालकर यह चेक करता है कि हाइमन टूटा हुआ है या नहीं और साथ ही योनि की शीतलता का भी परीक्षण किया जाता है। इस टेस्ट से बलात्कार पीड़िता की सेक्स की आदत का पता लगाया जाता है कि उसके साथ पहली बार सेक्स हुआ है या वो पहले भी सेक्स करती थी या उसके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं और वो झूठ बोल रही है। इस टेस्ट को महिला डॉक्टर नहीं होने पर पुरुष डॉक्टर करते थे और इससे बलात्कार पीड़िता को दोबारा बलात्कार करने जैसा ही महसूस होता था। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट को असंवैधानिक बताते हुए इसको बैन कर दिया और आज के समय में इस टेस्ट को नहीं किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रेप की जांच के बारे में समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।